बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन वो एक्शन आ गया, वो रूल आ गया जिससे हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ठीक है, और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करें, मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन हम इकनॉमिक्स में यूज़ करते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करने के लिए। मैक्सिमा का अनदर नेम हम कह सकते हैं मैक्सिमाइजेशन, और मिनिमा का अनदर नेम हम कह सकते हैं मिनिमाइजेशन। जो प्रोड्यूसर है वो अपनी कॉस्ट मिनिमम करने के लिए जो प्रोसीजर लगाएगा उसको हम मिनिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। और जो प्रोड्यूसर है अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए जो प्रोसेस, जो रूल्स रेगुलेशन लगाएगा अपना मैक्सिमम पॉइंट हासिल करने के लिए, उसको मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस या मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट, फंक्शन एंड इट्स स्लोप। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आता है dy/dx इक्वल टू f प्राइम x। ये भी डेरिवेटिव को शो करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, और ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का अनदर नेम हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व, और इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। स्लोप ऑफ द कर्व एंड रेट ऑफ चेंज। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो तो वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। और इसी तरह अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो तो हम उस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो है, और ये हमारे पास स्टैटिक पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ऑप्टिमल पॉइंट आ गया, और मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ठीक है। और हर मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज़ होता है हमारा कर्व, ठीक है। और जब हमारा डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। अब रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कब होगा? जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और रिलेटिव मैक्सिमा एट एनी, जब हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन x होगी। अज्यूम x इक्वल टू a, जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन x होगी तो वो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा। इसी तरह रिलेटिव मिनिमा, जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू लेस देन a होगी, x होगी, तो वहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आएगा। ये हम इंशाल्लाह प्रॉपर फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट। फर्स्ट ये हमारे पास ग्राफ आ गया, इसमें हमारे पास x चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है। इसमें हमारे पास ना मैक्सिमा है, ना मिनिमा है, ना एब्सोल्यूट है, ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्राफ आ गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब ये इधर हमारे पास x एक्सिस है, इधर हमारे पास y एक्सिस है।
ये एक ग्राफ जा रहा है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एफ है और इसका एंड पॉइंट ई है, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा है और उसके बाद जो एंड पॉइंट ई है ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। उसके बाद रिलेटिव मिनिमा कहाँ पे है, जहाँ पे हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो, फिर ऐसा पॉइंट आए, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हो रही हो। ये बी पॉइंट हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। रिलेटिव मिनिमा का मतलब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हमारा कर्व इंक्रीज़ हो रहा होगा, उससे पहले जो कर्व है डिक्रीज़ हो रहा होगा, इस पॉइंट को हम रिलेटिव मिनिमा कहेंगे। और ये सी पॉइंट हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, रिलेटिव मैक्सिमा से जो पहली कर्व की शेप है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और उसके बाद रिलेटिव मैक्सिमा के बाद वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। रिलेटिव मिनिमा में जो हमारी कर्व होगी वो फर्स्ट डिक्रीज़ हो रही होगी, नेगेटिव होगी, उसके बाद पॉजिटिव होगी। और रिलेटिव मैक्सिमा में जो हमारी फर्स्ट कर्व की पहले जो रिलेटिव मैक्सिमा पॉइंट से पहले जो कर्व की शेप होगी वो इंक्रीजिंग होगी, और उसके बाद हमारी जो उसके बाद रिलेटिव मैक्सिमा के बाद जो पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम हो रही होगी। ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट है। इसके बाद हम इससे एग्जांपल से करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन है, एग्जांपल है y इक्वल टू 12 माइनस 12x प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें हमने फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसमें स्टेप 1 हमारा क्या होगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया और इधर भी डेरिवेटिव ले लिया। अब इसका हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 आ गया, डेरिवेटिव ऑफ -12x हमारे पास 12 आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया, और इधर हमने पावर रूल लगाया, पावर बेस में आ गई, पावर के साथ -1 हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या करना है, दूसरा स्टेप जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है उसको इक्वल टू 0 लेना है। दूसरा स्टेप हमारे पास है, जो डेरिवेटिव आया है उसे इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने इक्वल टू 0 ले लिया, फिर उसके बाद हमारे पास 3x इक्वल टू +12, इधर हमारे पास माइनस था, ऐसे उठा के दूसरी साइड ले गए तो हमारे पास +12 हो गया। उसके बाद इस 3 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ये 3 4 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। अब हमने इधर से स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों साइड अंडर रूट लिया, ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, और इधर हमारे पास आ गया x इक्वल टू +-2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी मैक्सिमा है और कौन सी मिनिमा है। अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 है कि हमने इसमें x की जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमने x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 थी y इक्वल टू -12, 2 इधर x था, x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, और इधर भी x था, हमने x की जगह 2 पुट कर दिया। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास y इक्वल टू -4 आ गया। हमने इधर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की x की 2 पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4। अब हमने पीछे मिनिमा की कंडीशन पड़ी है कि हमारे पास x की वैल्यू y से ग्रेटर हो तो वो पॉइंट हमारे पास मिनिमा होगा। इसको आगे नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं।
उसके बाद स्टेप 4, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप 4 क्या है, अब हमारे पास x की वैल्यू 2 थी, अब हमने x से 0.5 आगे और 0.5 पीछे वैल्यू अज्यूम कर ली। 2 में 0.5 ऐड के 2.5 हो गया, x इज इक्वल टू 1.5, 2 में से 0.5 माइनस किया तो ये हमारे पास 1.5 आ गया, ठीक है। हमने वैल्यू अज्यूम कर ली कि कंफर्म करने के लिए कि ये हमारे पास मिनिमा है या मैक्सिमा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये डेरिवेटिव फाइंड किया था dy ओवर dx माइनस 12 प्लस 3x की पावर 2। अब इसमें पहले 2.5 पुट करनी है, उसके बाद सेकेंड x इक्वल टू 1.5 पुट करनी है। अब इस डेरिवेटिव में हमने x की जगह 2.5 पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया dy ओवर dx इक्वल टू 6.75, मतलब जो 2 से आगे वाली वैल्यू है वो पुट की तो हमारे पास पॉजिटिव आया। और इसी तरह हमने सेकंड में 1.5 फिर दोबारा इस डेरिवेटिव में पुट की तो हमारे पास 1.5 आया, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डेरिवेटिव जो आया माइनस 5.25। जो 2 से पिछली वैल्यू है वो नेगेटिव है और 2 से जो अगली वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी है मैक्सिमा की मिनिमा की कि 2 से जो हमारे पास मिनिमा पॉइंट होगा उससे पिछली वैल्यू नेगेटिव होगी और उससे अगली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास जो 2 आया है पॉजिटिव 2, ये हमारे पास मिनिमा है, ठीक है। हमारे पास 2 मिनिमा है, हमने इधर से भी आइडेंटिफाई कर लिया और इन दो वैल्यू से रेंज लेके भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मिनिमा पॉइंट हमारे पास 2 है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जो दूसरी x की वैल्यू -2 आई है वो हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। x इक्वल टू -2 पुटिंग इक्वेशन 1। अब हमने ये इक्वेशन 1 में पुट करनी है तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 12 माइनस 12x प्लस एक्स क्यूब। अब इधर x की जगह -2 पुट कर दिया तो हमने इसे सॉल्व किया तो y हमारे पास 28 आ गया। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि जहाँ पे y ग्रेटर देन x हो तो वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। हमने स्टार्ट में पढ़ा था y ग्रेटर देन x हो तो वो हमारे पास मैक्सिमा होगा, ठीक है। इसको आगे आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड जो हमने ग्राफिकल किया था, अब इससे 0.5 पीछे और 0.5 आगे हमने वैल्यू अज्यूम कर ली। x इक्वल टू -2.5, -2 से पीछे आ गई और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमने अज्यूम की x इक्वल टू -1.5। अब हमने ये दो वैल्यू अज्यूम की हैं, अब हमने ये फंक्शन में पुट करनी है डेरिवेटिव जिसका हमने लिया है। तो हमने जिसका डेरिवेटिव लिया वो हमारे पास आया था -12 प्लस 3x²। अब इधर पहले हमने -2.5 पुट करनी है, फिर उसके बाद -1.5। तो हमने ये इस फंक्शन में पुट की तो हमारे पास डेरिवेटिव वाले जो डेरिवेटिव आया उसमें पुट की तो -2.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx 6.75, ठीक है। जो पिछली वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, उसके बाद फिर हमने दोबारा पुट की -1.5 तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव का आंसर आया तो -5.25। जो अगली वैल्यू है जो हमने इस तरह ग्राफ पढ़ा था मैक्सिमा के लिए, उसमें हमने कहा था पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाद ये मैक्सिमा पॉइंट होगा, उसके बाद फिर अगली वैल्यू नेगेटिव होगी। ये हमारे पास पहली वैल्यू 6.75 पॉजिटिव आ रही है और दूसरी हमारे पास -5.26 जो हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट है उससे अगली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हमारे पास जो मैक्सिमा पॉइंट है वो है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 24। इस तरह हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड आप एग्जांपल ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे।